हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि हैदराबाद के पास पड़ता है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ घर से एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ से फिर हम लोग हैदराबाद की यात्रा करेंगे बाय एयर। तो इस तरह से हम लोग टर्मिनल 3 दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुँच गए। हम लोग सुबह सुबह जाके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं श्री शैलम के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम लोग की हैदराबाद की फ़्लाइट है, तो अब हम लोग बस तैयार है फ्लाइट में चलने के लिए। बोर्डिंग करवा चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग चेक इन करवा चुके हैं। हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी हुई है और प्रतीक बिल्कुल बेचैन है उस पर चढ़ने के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने अपने सीट पे। फ्लाइट हमारी जब लगभग आधे पौन घंटे उड़ चुकी थी, उसके बाद एक बहुत मज़ेदार सीन हम लोग को देखने में आया। एक फ्लाइट हम लोगों से काफ़ी दूरी पे, हालांकि विजुअल अच्छे तरीके से था, पैरेलल हमारे उड़ रही थी। अभी तक हमारा ये पहला अनुभव था कि इस तरह का कुछ सीन हम देखें कि एक फ़्लाइट सामने दूसरी फ़्लाइट भी साथ में उड़ रही हो। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक और मज़ेदार था। फाइनली हम लोग लगेज लेकर हैदराबाद से बाहर निकलने वाले हैं। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये भी एक अच्छा एयरपोर्ट ही है। अगर आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो फिर तो मुश्किल होगी। वेलकम टू हैदराबाद।
से बस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं कारी शरीफ। यहाँ से हम लोग को श्रीशैलम के लिए बस मिलेगी। फाइनली काफ़ी देर बस स्टैंड पे इंतज़ार करने के बाद हमें एक बस मिली जो कि हमें लगभग आधी दूरी तक पहुंचाएगा। उसका नाम मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। वहां से श्रीशैलम की बस हमें दोबारा मिलेगी। तो फिलहाल तो हम लोग उस सफ़र का आनंद उठा रहे हैं। एक बस जो कि हमने हैदराबाद से पकड़ी थी, उसने हमें यहाँ पे एक हाजीपुर नाम की जगह है, यहाँ पे ड्रॉप किया है। यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हल्का नाश्ता पानी भी कर लिए। यहाँ से जो बस आएगी वो फिर हम लोग को श्रीशैलम ले जाएगी। फाइनली हम लोग हाजीपुर से श्रीशैलम के लिए बस मिल गई और उस बस से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी चढ़ाई है यहाँ पे। यही टाइम पे पानी नहीं होगा इसमें, कम गया इसलिए डैम चालू नहीं है। अब हम लोग श्रीशैलम डैम के पास से गुजर रहे हैं। श्रीशैलम डैम हैदराबाद का सबसे बड़ा डैम है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे बिजली पैदा करता है। ये जो सामने आपको ब्रिज दिखाई पड़ रही है, अभी हम लोग उसी ब्रिज से इस नदी को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके फिर श्रीशैलम डैम के साइड, उसके अपोजिट साइड हम लोग पहुंचेंगे। ये बहुत ही बड़ा डैम है। अभी बस ये संजोग की बात है कि यहाँ पे पानी इस साल थोड़ा कम हुआ है, तो ये डैम ओपन नहीं है। नहीं तो ये डैम जो ओपन होता है तो इसका नज़ारा बिल्कुल देखते ही बनता है। अभी बिल्कुल पूरी तरह से ये एक नीचे का दो छोटा सा इसका जो पार्ट है उसको खोला गया है, बाकी मेन डैम को बिल्कुल बंद रखा गया है। पीछे पानी बहुत कम है, तो शायद फिर कभी संजोग मिले हमको आने का तो मैं आपको दिखाऊँ। कि कितना सुंदर नज़ारा होता है उसका। जब कभी भी डैम को खोला जाता है तो पब्लिक में ये मतलब पेपर में ये प्रकाशित करवाया जाता है कि इस टाइम पे डैम खुलने वाली है, तो सारे लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं ये देखने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार सीन होता है वो।
कार्तिकेय। अब आपको सामने भगवान शंकर, पार्वती और कार्तिकेय जी का एक बड़ी सी मूर्ति दिख रही होगी। इसका मतलब है कि अब हम लोग बिल्कुल मंदिर क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर ही मंदिर है। रास्ते में इतनी अच्छी प्रतिमा उनकी बनी हुई है कि बिल्कुल देखते ही जी भरता है। साथ ही उनके साथ एक बड़ी सी शिवलिंग भी है, अंदर बड़े से नंदी भी हैं। तो हम लोग अब मंदिर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बस कुछ ही समय में हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हमारी बस हम लोग को श्रीशैलम ड्रॉप कर चुकी है। अब यहाँ से हम लोग होटल लेंगे और सामने ही मंदिर का गेट दिख रहा है जो हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। फाइनली हम लोग आ गए और ये एक ट्रस्ट की धर्मशाला है जहाँ पे हम लोगों ने कमरा ले लिया है और नहाने धोने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं। मंदिर 6 बजे खुलेगी। हम लोग अब निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर बिल्कुल हम लोगों के सामने है। हम लोग बस मंदिर पहुंचने वाले हैं। अब 6 बजे का टाइम है। 6 बजे मंदिर खुलेगी। तब तक हम लोग आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर तो ऐसे भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो जो भी होगा हम आपको बाहर तक ही दिखा पाएंगे। ठीक पीछे आप हमारा मंदिर देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल मंदिर परिसर में आ चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ पूजा पाठ से लेकर सारी तरह के सामान, खिलौने बच्चे के और काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ से बिकनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन तीर्थ स्थल बना है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। एक बार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी में आपस में विवाद हो गया कि दोनों में से पहले विवाह किनका हो। दोनों अपना विवाह पहले चाह रहे थे। तो भगवान शंकर ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जो भी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ पर वापस आएगा, उसका विवाह पहले कराया जाएगा। तो कार्तिक भगवान, जिनका की सवारी मोर था, वो उस पर बैठकर तीव्र गति से निकल गए। भगवान गणेश ने सोचा और विचार किया कि वो अपने सवारी के जरिए यह परिक्रमा उनसे पहले तो पूरी कर नहीं सकते हैं। तो गणेश जी, जिनको कि बुद्धि के मामले में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि शास्त्रों में यह लिखा गया है कि अगर आप माता पिता की परिक्रमा करते हैं, यह पूरी धरती की परिक्रमा करने के बराबर इसका पुण्य मिलता है। अतः मैंने आपकी 7 परिक्रमा करके सबसे पहले मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए। भगवान शंकर उनकी इस चतुराई भरी बातों सुनकर काफ़ी मुस्कुराए और उनका विवाह माता रिद्धि और सिद्धि के साथ करवा दिया। यह खबर जब कार्तिक भगवान को लगी, तो कार्तिक भगवान काफ़ी रुष्ट हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ छल किया गया है। तो वह वहाँ से रुष्ट होकर कौच पर्वत पर चले गए। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने नारद भगवान को उनको लाने के लिए भेजा, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने आने से मना किया। इसके बाद भगवान भोले शंकर और माता पार्वती दोनों वहाँ पहुँचे। जब कार्तिकेय को पता चला कि दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो वहाँ से 36 योजन दूर दूसरे पर्वत पर चले गए हैं। इससे माता पार्वती और भोले शंकर काफ़ी दुखी हुए। पुत्र की तलाश में प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णमासी को माता पार्वती वहाँ पे ज्योति के रूप में आने लगे। तभी से यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। और यह भी कहा जाता है कि माता सती का वहाँ पे ओठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था, इसलिए यह स्थान माता का शक्तिपीठ के रूप में भी यह विख्यात है। तो एक ही जगह पर माता का शक्तिपीठ और भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग दोनों एक ही जगह पे होने के चलते यह हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थंकर है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कहानी।
अब हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मार्ग बिल्कुल सामने है। यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं हैं, एक उचित दर्शन क्यू लेन और एक फ्री दर्शन। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो 150 रुपये का टिकट लेकर आप जल्दी दर्शन कर लेते हैं। उसमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपके दर्शन हो जाते हैं। और फ्री दर्शन में यह डिपेंड करता है कि उस समय भीड़ कैसी है। हालांकि हम लोगों ने फ्री दर्शन किया और काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। हम लोग 6 बजे शाम में वहाँ पहुँचे थे और 6 बजे का समय जो होता है वह स्पर्श दर्शन का होता है। तो हम लोगों ने वहाँ के पारंपरिक धोती को लिया और धोती पहनकर केवल अंदर दर्शन के लिए गए। वहाँ मंदिर में कैमरा या कोई सामान अलाउड नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप अपने सामान को अमानती सामान घर या क्लॉक रूम में जमा कर दें। मोबाइल रखने की भी व्यवस्था वहाँ पर अलग से है, उसकी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ था अमानती सामान घर, वहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ होने पे उसको शुरू करता है। अभी भीड़ चूँकि कम है, इसीलिए इधर अंदर ही बताया गया है कि सामान रखने की व्यवस्था है। यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था है और सेलफोन वगैरह जमा करने की व्यवस्था यहाँ पे है। तो हम फिलहाल के लिए मोबाइल अब बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग अंदर महादेव और माता पार्वती के दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के पश्चात हम बाहर से आपको मंदिर के कुछ व्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड है नहीं। मंदिर के बाहर के दीवार का ये दृश्य है। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड है नहीं। बाहर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से हम आपको चारों द्वार एक साथ दिखा पाएँ। ये जो आप सोने का कवर चढ़ा हुआ जो मंदिर देख रहे हैं, ये सती माता पार्वती का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे जहाँ तक जानकारी मिली है, माता का ओठ का ऊपरी हिस्सा यहाँ पे गिरा था। तो ये एक शक्तिपीठ भी है। और इसके आगे जो आपको बहुत छोटा सा गुंबज दिख रहा है गोल्डन टेम्पल का, वो भगवान शंकर का मुख्य गर्भगृह है, जो कि यहाँ से दिख नहीं पा रहा है। बस मैं आपको वही दिखा पा रहा हूँ, उसका जो मुख्य गुंबज है।
दोस्तों फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। एक बार की जगह हम लोग दो बार दर्शन किए। एक बार से तो मन भरता नहीं है भोले बाबा को देख के। दोबारा फिर से हम लोग गए और दर्शन करके अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब वापस हम लोग अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात कल से फिर दोबारा यहाँ का भ्रमण शुरू करेंगे। रात्रि हो चुकी है लगभग 8:30 के आसपास, 9 बज गए हैं, लेकिन अभी भक्तों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। अभी चूँकि बिल्कुल ऑफ सीजन है, ये अप्रैल का महीना है। 3-4 दिन पहले अगर हम यहाँ पे आते तो काफ़ी भीड़ मिलती, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष पूजा अर्चना चल रही थी। ये एक संजोग की बात है कि हम लोग अभी आए हैं तो भोले बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए बिना किसी भीड़ के। और सबसे खुशी की बात यह है कि भोले बाबा को बिल्कुल स्पर्श दर्शन हम लोगों ने किया, छू के दर्शन किया। यहाँ पे अगर आप दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक या फिर 6 से 7 आते हैं तो आपको स्पर्श दर्शन का मिलेगा। अब जब आपके भोले बाबा को छू के दर्शन कर सकेंगे, बाकी समय केवल आपको दूर से ही दर्शन हो पाएगा। ये यहाँ का भोजनालय, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके लिए दोपहर और रात के भोजन बिल्कुल निःशुल्क है। भोजन अभी हम लोग करके आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्वाद था। तो दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली से मल्लिकार्जुन तक का ये सफ़र। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।